बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहत्तुल्लाब व तालिबात वल अस्दिक़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम अद-दर्स अत-तासी। आज हमारा 9वां सबक है। आज की सबक में हम लोग तारीख़ अल-अदब अल-अरबी में हदीस के बारे में पढ़ेंगे, यानी हौल अल-हदीस। इसमें हम देखेंगे हदीस क्या है, यानी मल हदीस व असरुहु अला लुगा अल अरबिया, और हदीस का अरबी ज़ुबान पे क्या असर पड़ा है इसको भी हम समझेंगे। आखिर में मरातिबुल हदीस क्या है, हदीस से मुताल्लिक जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आई है इसको भी हम लोग समझेंगे कि सही हदीस क्या है, मुनकर हदीस क्या है, मारूफ हदीस क्या है, ज़ईफ़ हदीस क्या है, शाज़ क्या है। बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी हदीस से मुताल्लिक हैं इसको आज के क्लास में हम लोग डिटेल से देखेंगे। आखिर में कुछ सवालात और उसके जवाब भी देखेंगे। जो सवालात बार बार आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे यूजीसी का नेट जेआरएफ हो, इसी के साथ स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं इसको हम लोग आखिर में देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, हम अरबी ज़ुबान में भी इबारत को देखेंगे। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि हम अरबी ज़ुबान सीख सकें। इसी के साथ इसको हम सीखेंगे किसमें, अपनी मादरी ज़ुबान में। चलिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं। ठीक है, उस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आखिर में आप बाज़ रस्सी जिसको उर्दू में कहते हैं, आखिर में आप फीडबैक दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। मैं डिटेल से, यानी फिल असर अल जाहिली, यानी जाहिली दौर से मैं डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। आज 9वीं क्लास है। अपने साथी को शेयर कर दीजिए, जो भी मास्टर लेवल पे हों, यानी एमए इन अरबिक कर रहे हों, चाहे डिस्टेंस मोड से हों या रेगुलर मोड से हों, सबके लिए वीडियो मुफीद है। इसी के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हदीस। हदीस की तारीफ देखते हैं। हदीस क्या है? अल हदीस हुआ नक़्लु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नक़ल की गई बात है, मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन, जो कौल के एतबार से, फ़ेल के एतबार से या स्पीच के एतबार से, औ हदीस सहाबा अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा किराम ने जो बात कही है उसको हम क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ठीक है, वह असल अस्सानी मिन उसूल अल अहकाम अशरीय्या बाद कुरान अल अज़ीम, कहा जाता है कुरान अज़ीम के बाद। ठीक है, दूसरा सबसे मेयारी चीज़ क्या है? दूसरे नंबर पे हदीस का नाम आता है। ठीक है, किसमें? मिन हुसूल अल अहकाम अशरीय्या, यानी शरई अहकाम के बारे में नंबर 2 पे किसका नाम आता है? हदीस, यानी हदीस से हम शरई अहकाम को अख्ज़ करते हैं। ठीक है, व अक़वम तरीक़िन इला फ़हमिल कुरान, कुरान को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हदीस है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम में, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, यानी आप जो बोलते हैं ऐसे अलटप में नहीं बोलते हैं, बल्कि जो कुछ बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहलवाया जाता है। ठीक है, कहते हैं युवज़्ज़िहु व युफ़स्सिलु व युक़व्वी अल आयात अल करीमा, कि क्या हदीस क्या है? यानी कुरान को वाज़ेह करता है, उसकी तफसील बयान करता है और आयात करीमा को डिटेल से इससे समझ में आता है। यातमिदु अलैहि अन्नास फिल इबादात वल हुकूक, इबादात और हुकूक में लोग इस पर क्या है? एतमाद करते हैं, यानी इस पर क्या? भरोसा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? अब हदीस से मुतालिक एक बात कही जाती है, वलम युदव्वन अल हदीस, यानी हदीस पहले क्या है? उसकी तदवीन नहीं की गई थी, किताबी शक्ल हदीस को नहीं दी गई थी। इला हवाले निस्फ़ अल क़र्न अस्सानी लिल हिजरा, तकरीबन 150 साल तक क्या है? इसको जमा नहीं किया गया था।
वकाना क़ब्ल ज़ालिका इन्नमा युरवा मिन ज़ाकिरा, जो कुछ कहा जाता था अपने याददाश्त यानी अपने हिफ्ज़ से, अपने मेमोरी से। फ़बिज़ालिका नालहु मिन तग़यीरिल कलिमात व इख्तिलाफ़िर रिवायात। अब भाई जब 1.5 साल के बाद इसको जमा किया गया तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे कलिमात भी बदल गए और रावी यानी किसने रिवायत किया है इसके बारे में भी इख्तिलाफात पाया जाने लगा। ठीक है। व इज़दाद ज़ालिका बि अन्नल उलमा अजाज़ू रिवायतल हदीस बिल माना दूनल लफ्ज़ी लिस्तिहालतिल मुहाफ़ज़ा अलल लफ्ज़ फ़ी नक़लिही। आखिर में उलमाए किराम ने इस चीज़ को जायज़ करार दिया कि हदीस जो बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है हूबहू वही लफ्ज़ ना बल्कि उसका मुतरादिफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जब जायज़ करार दिया गया तो इसलिए उसके अल्फाज बदलते रहे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हूबहू उस लफ्ज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल समझा जाने लगा था, इसलिए इसको जायज़ करार दिया गया। व नशअत अल फितना, अब फितना बर्पा हो गया कब? बाद मक़तल उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, यानी जो हमारे तीसरे खलीफा हैं, इनके कत्ल के बाद फितना बर्पा हो गया। वख्तलफ़ल मुस्लिमून फ़िल खिलाफ़ा, खिलाफत के बारे में मुस्लिम क्या हैं इख्तलाफ करने लगे। ठीक है। ये चीज़ तो हज़रत उमर को जब शहीद किया गया उसके बाद ही आ गया कि हज़रत उस्मान को बनाया जाएगा या हज़रत अली को। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हुए। उसके बाद क्या है, आगे क्या है, जब ये सब हुआ इख्तलफ़ल मुस्लिमून फ़िल खिलाफ़ा, खिलाफत के बारे में मुस्लिमों ने इख्तलाफ किया। ठीक है। वस्तखरजत, ठीक है, ठीक क्या है, अल अहज़ाब अल अहादीस। ठीक है। कहा जा लगा कि अहज़ाब जो अलग अलग गिरोह हैं उसने क्या किया, हदीस को इस्तखरजत होना चाहिए। ठीक है। या इस्तखरत भी हो सकता है। ठीक है। इस्तखरत अल अहज़ाब अल अहादीस युअय्यदु व दवाहिमा व इस्तिबाहा कौम वज़अल अहादीस अल मुवाफ़क़ा लिमबादी अद्दीन व क़वाइदिल फ़ज़ीला व फ़ज़ाइलिल अशख़ास वल मुदुन लिगाया दीनिया और असबिया व सियासिया। ठीक है। मलअ कौमिल हदीस बिल हिकमी वल आराई। बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने हदीस को जमा किया। ठीक है। ऐसी हदीस जो उनके दावा को क्या करे, पुख्ता करे। ठीक है। इस्तबाह कौमुन, एक कौम है जिन्होंने इस चीज़ को जायज़ करार दिया। वज़ाल अहादीस अल मुवाफ़क़ा, यानी अहादीस को वज़ा किया जाए जो दीन के मबादी के बारे में इन सब की चीज़ों में जो बताए। ठीक है। आगे क्या हुआ, काना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु व बअद सहाबा, हज़रत उमर और बाज़ सहाबा क्या थे, यख़ाफ़ून अत-तवस्सु फ़ी रिवायतिल हदीसी हिरसन अला किताबिल्लाह। क्या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने कुरान को जमा करने के बारे में तो बहुत ज़्यादा इसरार किया था। ठीक है। लेकिन हदीस को जमा करने के बारे में इनको अंदेशा रहता था। ठीक है। क्योंकि उनका कहना था जव्वदुल कुरान व अक़ल्लु अर्रिवाया अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कुरान है उसको ज़्यादा पढ़ो और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी है उसके पीछे कम, मतलब उसके पीछे कम रहो। इसकी वजह क्या थी, वलम युशिर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बिजमिल हदीसी कमा अशारा बिजमिल कुरान। उन्होंने हदीस को जमा करने की जानिब इशारा नहीं किया जैसा कि कुरान जमा करने के लिए उन्होंने इशारा किया था। लिअन्नहु खाफा अन युतरका किताबुल्लाह बिसबबिल अहादीस। उन्होंने कहा अगर हदीस जमा कर दिया जाएगा लोग किताबुल्लाह को भूल जाएंगे, कमा फ़अला अहलुल किताब। वलाकिन हाज़ल खौफ साअदा अला नशरिल फितना फिल हदीस। अब इसकी वजह से क्या है, हदीस में बहुत सारे फितना बर्पा हो गए। फलम्मस्तद्दत अल फितना,
यानी इस्तगल मुस्लिमून फ़ी तहक़ीक़ व तफ़रीक़ बैन सही मौज़ूआत फ़िल हदीस। आखिर में क्या हुआ, लोग उसमें इख्तलाफ करने लगे कि हदीस सही नहीं है, हदीस ज़ईफ़ है। व अल्लफ़ू कुतुबन कसीरा फ़ी, इसके बारे में बहुत सारी किताबों को की तालीफ़ की गई। व मय्यज़ू सिह्हतहू, कुछ लोगों ने कहा कि ये हदीस जो है सही है। मिन फासिदिही व जअलूहु मरातिब का सही वल हसन व ज़ईफ़ वल मुरसल वल मुनक़ते व शाज़ व गरीब व गैरहा मिनल मुस्तलहात। अलग अलग इस्तिलाहात दी जाने लगी, हदीस की कैटेगरी बनाई जाने लगी। ठीक है, क्या है, वकान अल हदीस फ़िल अस्र अल अब्बासी अल अव्वल मुख्तलितन बिल फ़िक़्ही वक़द इस्तग़ल्ल अल अइम्मा अल अर्बआ बिल हदीस हीना इस्तग़ल्लू बिल फ़िक़्ही व इस्तग़ल्ल बिल अहादीस जमाअ कबीरा फ़ी अनहाइल आलम अल इस्लामी व हावल बाज़ुहुम तमय्युज़ अल हदीस मिनल फ़िक़्ही। ठीक है, क्या है, अब्बासी दौर जब शुरू हुआ उसके पहले दौर में क्या है कि जो हमारे चार आइम्मा हैं उन्होंने क्या किया, हीना इस्तगल्लु बिल फ़िक़्ह, यानी जो फ़िक़्ह का मसला निकाला गया किससे, हदीस के ज़रिए। ठीक है, वस्तगल्ल बिल अहादीस जमाअ कबीरा फ़ी नहाइल आलम इस्लामी हावला बाज़ लोगों ने एक कोशिश की कि हदीस को मुमताज़ किया जाए किससे, फ़िक़्ह यानी मसला मसाइल से। ठीक है, आगे है वासबहुम इला दालिक, इसमें सबसे ज़्यादा आगे कौन निकले, इसहाक़ बिन राविया व तलाहु शेखुल हदीस अल बुखारी फ़िल अस्र अल अब्बासी अस्सानी। दूसरे दौर में क्या है, शेखुल हदीस अल बुखारी क्या है, नज़जा इल्मुल हदीस व उल्लिफ़त फ़ीही अल कुतुब अस्सित्ता। दूसरे दौर में किताब सित्ता को जमा यानी उसकी तालीफ़ की गई, अल मशहूरा जो कि बहुत मशहूर है, वही उम्दतुल यानी मुहद्दिसीन व यानी वासहाबिहा सिक़तन, सारी जो यानी मुहद्दिसीन किराम की जो हदीसें हैं उसमें और उसके जमा करने वाले, ठीक है, जितनी हदीसें हैं और उसके जमा करने वाले में सबसे ज़्यादा जिस पर एतमाद किया जा सकता है कुतुब सित्ता है। ठीक है, आगे क्या है, वहाकज़ा शहीदत कुरूनुल इस्लाम अल ऊला। ठीक है, क्या देखा, बहुत सारे क्या है, तसनीफ़ व तालीफ़ व जम व तदवीन व तमहीस व तहक़ीक़ लिर्रिवायात व अख़बार व रिजाल अल असानीद व काना नेताजु जालिक, इसका नतीजा क्या निकला, ताइफ़ा गैर यसीरा मिनल मुसन्नफ़ात वल मुअल्लफ़ात अल हदीसा अल्लती तुजमउ अहादीस अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौलन फ़िअलन व तक़रीरन। ठीक है, आगे क्या हुआ, वकाना मिन अशहरि हादिहिल कुतुब, जो बहुत सारी हदीस से मुताल्लिक़ किताबों को जमा किया गया, उसमें सबसे मशहूर और सबसे जामे माने इंदल मुस्लिमीन फ़ी कुल्ली उसूल किताबा अल बुखारी अल मुस्लिम रहिमहुल्लाह, यानी बुखारी और मुस्लिम शरीफ दो सबसे अहम मानी गई। वक़द तलक़तहुमा अल उम्मा, ठीक है, जीलन बाद जीलन बिर्रज़ाई वल क़बूली व तवाज़ु अहलुल इल्मी फ़ी मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा मिन अहलिल इस्लाम अला तस्मियतिहा बिस सहीहैन। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, आखिर में सहीहैन कहा गया। ठीक है, व एतिक़ाद अन्नहुमा असह्हु किताबैन अला ज़हरिल अर्दि बअदल क़ुरआनिल करीम, ये लोगों ने इसको माना कि कुरान करीम के बाद सबसे अच्छी किताब कौन है, यही दोनों किताब है, कौन, बुखारी और मुस्लिम। अब यह है कि अगर आपका लिखने के लिए आ जाता है कि असरुहु अल लुगा अल अरबिया, इसका यानी हदीस का असर अरबी ज़ुबान पे क्या पड़ा, इत्तफ़क़ जमीउन नुक़ाद वल उलमा अला अन्नल हदीस लइब दौरन हामन फ़ी तअसीरिही अल लुगा अल अरबिया फ़िल फ़साहा वल बलागा वल एजाज़ बअदल क़ुरानिल करीम। कुरान करीम के बाद फसाहत, बलागत, एजाज़ में सबसे ज़्यादा असर किसका रहा, हदीस शरीफ का रहा है।
कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अफ़सहुल अरब, मैं अरब में सबसे ज़्यादा फसीह हूँ। यब्दअनी मिन कुरैशिन व नशाअतु फ़ी सअद बिन बकरिन, ठीक है। मेरी परवरिश यानी मेरी पैदाइश कहाँ हुई? कुरैश में, और मैं मेरी नशुनुमा कहाँ हुई, यानी मेरी परवरिश कहाँ हुई? सअद बिन बकर के कबीला में, ठीक है। आगे क्या है? ज़ात मर्रतिन क़ाला, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु लि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी सफ़रतु फ़िल अर्द, मैं ज़मीन में सफ़र करता हूँ। वस्मा यानी वस्तमा इला किताबिल कलामिल फुसहा, फुसहा के कलाम की जानी मैं अपना कान लगाकर सुनता हूँ। लेकिन लम अजिद मिसलकुम, लेकिन आपकी तरह मैं किसी को नहीं पाता। या रसूल अल्लाह फिल फसाहा वल बलागा वल उसलूब वल मुअजज़, फसाहत में, बलागत में ऐसा उसलूब जो लोगों को आजिज़ कर दे। फ़अजब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, यानी अल्लाह ने मुझे अदब सिखलाया तो बेहतरीन अदब सिखलाने वाला है, इसलिए मैं सब पर क्या हूँ? भारी हूँ, यानी सबसे ज़्यादा फसीह कलाम इस्तेमाल करने वाला हूँ। मरातिबुल हदीस एक कहा जाता है सही, सही किस हदीस को कहेंगे? हुआ मा इत्तसला सनदुहु बिनक़लिल अदल अज़्ज़ाबित, यानी ज़ब्तन ताम्मन अन मिस्लिही इला मुंतहा मिन गैरि शुज़ूज़ वला इल्ला, ठीक है। हसन क्या है? वहुवा मत्तसल सनदुहु बिनक़लिल अदल अल्लज़ी खफ़ ज़ब्तुहु अन मिस्लिही इला मुंतहा मिन गैरि शुज़ूज़ वला इल्ला। शाज़ क्या है? हुआ मा लैसा लहु इल्ला, जिसके एक आदमी जिसको जिक्र, जिसका सनद बयान करने वाला, इस्नाद करने वाला एक आदमी होगा, उसको हम शाज़ कहेंगे। ज़ईफ़ हदीस क्या है? वहुआ मा फ़क़द फ़ीह अश्शुरूत अल-मुअतबरा फ़ी सहीह कुल्लन व बाज़न, ठीक है। क्या है? गरीब क्या है? वहुआ मा यनफरिदु बिरिवायतिही राविन औ अक्सर। मुतवातिर क्या है? हुआ मा बलगत रवायतुहु फिल कसरा इला अन युहीला अल आदा तवातुहुम अलल किस्म। मुतवातिर क्या है? इतने ज़्यादा हर दौर में उसको रिवायत करने वाले हों कि उसको झुटलाया ना जा सके। मुरसल क्या है? वहुआ मा सक़त फ़ी आखिरी इस्नादिही मिम बाद ताबी, ताबी के बाद उसके इस्नाद करने वाले क्या हैं? कम हो जाएं, ठीक है, साक़ित हो जाएं। मरफू क्या है? हुआ मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन, जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब की गई हो, कौल के एतबार से, फ़ेल के एतबार से, तक़रीर या सिफ़त के एतबार से। मशहूर हदीस क्या है? वहुआ मा रवाहु सलासा व अक्सर, जिसको 3 या उससे ज़्यादा लोगों ने उसकी रिवायत की हो। फ़ी कुल्लि तबक़ा मा लम यबलुग़ हद्द तवातुर, यानी हर एक दौर में कम से कम 3 लोग इसको रिवायत करने वाले हों, उसको हम क्या कहेंगे? मशहूर हदीस कहेंगे। आगे क्या है? मरफू वहुआ मा रवाहु अत्थिक़ा मुखालिफन लिमा रवाहु ज़ईफ़। आगे क्या है? मक़तू हुआ मा उज़ीफ़ा इला ताबिई औ मिन दूनिही मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन। मुनकर क्या है? हुआ मा कान फ़ी इस्नादिही राविन फ़ुहश गलतिही, यानी क्या है? उसके रिवायत में क्या है? यानी गलती पर, औ कसरत गफलतुहु, यानी उसमें बहुत ज़्यादा गफलत बरती गई है उसकी रिवायत में, तो क्या हो जाएगा? और ज़हरा फ़िस्क़ुहु, तो उसको मुनकर कहेंगे। मौजू क्या है? हुवल किज़्ब अल मुख़्तलक़ अल मौजू अल मंसूब इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौक़ूफ़ क्या है? हुआ मा उज़ीफ़ा इला सहाबी मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन, क़ौल फ़ेल के एतबार से सहाबा किराम की जानिब जिसको मंसूब किया गया हो। अब हदीस से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात के ज़रिए हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, जो बार बार आपके जिससे सवालात पूछे जाते हैं। मन हुआ साहिबुल जामे अस्सही अल मअरूफ बि सहीहिल बुखारी, सहीहिल बुखारी को किसने जमा किया? उनका क्या नाम है? साहिबुहु मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। 194 में पैदा हुए, 256 में उनका इंतकाल हुआ, यानी मियाँ, ठीक है, सनता मियाँ अरबईन व तिस्ईन, ठीक है, और इंतकाल कब हुआ? मियतैन व सित्तिन व खमसीन,
मस्मु अल कामिल लि सही अल बुखारी, सही बुखारी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? अल जामे अल मुस्नद अस सही अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही कम हदीसन फी सही अल बुखारी। बुखारी, सही बुखारी में कितनी हदीसें हैं? इसमें क्या है, यानी 9,000 हदीसिन, तकरीबन 9,000 हदीसें पाई जाती हैं। ठीक है, नहवा यानी 4,000 दूनल मुकर्रर, 4,000 क्या हैं जिनको रिपीट ही नहीं किया गया है, जिनके अल्फाज को रिपीट नहीं किया गया। आगे क्या है, ऐना उलिदा अल बुखारी, बुखारी कहाँ पैदा हुए? उलिदा अल इमाम अल बुखारी फ़ी बुखारा मौक़िउहा हालियन उज़्बेकिस्तान। बुखारा जो कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। फ़ी अई किताबिन क़ीला असह किताब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब किसको कहा गया? क़ीला फ़ी सही अल बुखारी, सही अल बुखारी को कहा गया। फ़त्हुल बारी अशहरु शुरूही लि सही अल बुखारी फ़मन साहिबुहु, यानी फ़त्हुल बारी जो शरह है शरह बुखारी की, उसको किसने लिखा है? इब्नुल हजर अल अस्क़लानी ने, इब्नुल हजर अल अस्क़लानी ने, नाम ज़रूर याद रखिएगा। आगे क्या है, मन हुआ साहिबु सही अल मुस्लिम, सही मुस्लिम के साहिब कौन है? साहिबुहु मुस्लिम बिन हज्जाज अन-नेसाबुरी। ऐना उलिदा अल इमाम अल मुस्लिम? उलिदा फ़ी नेसाबुर मौक़िउहा हालियन अल ईरान, हाल में क्या है? ईरान में है। और अल हज्जाज नेसापुरी कब पैदा हुए? 204 में पैदा हुए, 261 में इंतकाल हुआ। कम हदीसन फ़ी सही अल मुस्लिम फ़ीही 4,000 बग़ैर तकरार व 8,000 यानी वक़ीला 12,000 बिल मुकर्रर, यानी 12,000 क्या हैं? तकरार के साथ हैं। फ़ी सही अल मुस्लिम बाद हस्फ़िल मुकर्रर, यानी हस्फ के बाद तकरीबन क्या है? 12,000। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने इस्लाह किया है। मन हुआ साहिबु सुनन अबी दाऊद, सुनन अबी दाऊद किसने लिखी है? साहिबुहु अल इमाम सुलेमान बिन अशअस अबू दाऊद अल जिस्तानी। ठीक है, अल अज़दी 2002 में पैदा हुए, 275 में इंतकाल हुआ। ऐना उलिदा अल इमाम अबू दाऊद? उलिदा अल इमाम अबू दाऊद फ़ी जस्तान। ठीक है, मौक़िउहा हालियन क्या है? कहाँ पड़ेगा? अफ़ग़ानिस्तान में। कम हदीसन फ़ी सुनन अबी दाऊद, अबी दाऊद में कितनी हदीस हैं? कितनी है? 5,200 यानी 74 हदीस हैं। ठीक है, इन्होंने इल्म कहाँ हासिल किया? लदा अहमद बिन हम्बल, इनके उस्ताज हैं। आगे क्या है, मिन अस्हाबी अल कुतुब अस्सित्ता तिलमीजुल बुखारी आमिया, यानी आमियुन यानी जो नाबीना हो गए थे। फ़ी आखिर उम्रिही, एक कौन है? हुआ अल मुहद्दिस अश-शहीर मुहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिज़ी। ठीक है, कम हदीसन फ़ी सुनन तिरमिज़ी, तिरमिज़ी में कितनी हदीसें? 3,956 हदीसें हैं। ठीक है, उलिदा फ़ी तिरमज़ फ़ी उज़्बेकिस्तान, यानी उज़्बेकिस्तान में यानी तिरमज़ में पैदा हुए जो कि उज़्बेकिस्तान में है, वहीं उनकी वफ़ात भी हुई। आगे क्या है, मस्मू अल इमाम अन-निसाई अल कामिल, निसाई कामिल का पूरा नाम क्या है? अहमद बिन शुएब अन-निसाई, 215 में पैदा हुए, 303 में इंतकाल हुआ। ऐना उलिदा अल इमाम अन-निसाई? उलिदा फ़ी निसा मौक़िउहा हालियन तुर्कमानिस्तान। कम हदीसन फ़ी सुनन अन-निसाई, कितनी हदीसें? 5,754 हदीसें पाई जा रही हैं। ठीक है, जिसको हम अरबी ज़ुबान में कहेंगे यानी 5,000। ठीक है, और 754 हदीसन। ठीक है, चलिए आगे है मस्मू अल इमाम
इब्न माजा। इमाम इब्न माजा का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन यजीद अल कज़वीनी अल मारूफ बि इब्न माजा। 209 में पैदा हुए, 273 में इंतकाल हुआ। ऐना उलिदा इमाम इब्न माजा। इमाम इब्न माजा कहाँ पैदा हुए? उलिदा फ़ी क़ज़वीन मौक़िउ हालियन अल ईरान। कम हदीसन फ़ी सुनन इब्न माजा। कितनी हदीसें? 4371 हदीस इसमें जमा की गई है। ठीक है, आगे है माहिया अल कुतुब अस्सित्ता व मन अस्हाबुहा। कुतुब सित्ता कौन है? पूरा मजमूआ, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सही बुखारी है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की लिखी हुई। सही मुस्लिम है, मोहम्मद बिन हज्जाज अन्नेसापुरी की। सुनन अबी दाऊद है, लिसुलैमान बिन अशअस अल जस्ता अल असज, ठीक है, सजस्तानी, क्या है? असजस्तानी। सुननी तिरमिजी किसकी है? मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी की है। सुननी निसाई लि अहमद बिन शुऐब अन्निसाई की है। सुननी इब्न माजा क्या है? लि मोहम्मद बिन यजीद अल कज़वीनी की है। आखिर में एक सवाल है, इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा, बाद में दूसरी क्लास में मैं बताऊंगा। मल मुराद बिल मुत्तफ़क़ अलैह, किस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं? ठीक है, तो बस इसी पर हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, और जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब आप वीडियो देखें तो ऐसे लैंडस्केप मोड में, ख़ास तौर पे मोबाइल पे लेटा कर देखेंगे तो आपको स्लाइड और क्लियर दिखेगी। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। माअस्सलामा इलल लिक़ा।